दोस्तों नमस्कार। 2025 प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है। देश विदेश से प्रयागराज आने वालों का तांता लगा हुआ है। अनुमान है कि इस दौरान करीब 60 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। इसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा पुख्ता तैयारी की गई है। इसका उदाहरण आपको मीडिया के कई हेडलाइन से मिल जाएंगे, जिसमें एनएसजी से लेकर एटीएस की सुरक्षा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि 72 साल पहले भी इसी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। उस वक्त यहाँ करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे, लेकिन केंद्र में तब की नेहरू सरकार और उत्तर प्रदेश में तत्कालीन गोविंद वल्लभ पंत की सरकार के लिए संतों की 1 करोड़ की भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि जिस महाकुंभ को लेकर प्रशासन सख्त नहीं था, उसी मेले में प्रधानमंत्री नेहरू मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाने चले आए। नतीजा ये हुआ कि नेहरू के आते ही ऐसी भगदड़ मची कि देखते देखते हजारों लोग संगम के तट पर काल के गाल में समा गए। महाकुंभ में मौत के घाट उतारने वाले इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 के 3 फरवरी से, जब कुंभ के दूसरे शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या का दिन था। शाही स्नान के इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू खुद प्रयागराज आए थे। उनके साथ थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दौरान सुबह के करीब 10:20 का समय था, जब नेहरू जी और राजेंद्र बाबू की कार त्रिवेणी रोड को पार करके किला घाट की ओर बढ़ी। इस दरमियान नेहरू को देखने के लिए जैसे ही भीड़ उमड़ी, वैसे ही मेले में आ रहे हुजूम और मेले से निकल रहे हुजूम आमने सामने आ गए। भगदड़ मची और लाखों खाई से नीचे गिरने लगे। देखते ही देखते कुछ क्षणों में एक बड़ा कुआं लाशों से भर गया। इस पूरी घटनाक्रम को याद करते हुए आनंद बाजार पत्रिका के फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी छायाकृति नाम की पत्रिका में विस्तार से बताते हैं कि 1989 में छपी इस मैगजीन में वो लिखते हैं कि हादसे के समय वो संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़े थे। प्रशासन के लोग पीएम नेहरू के आगमन की तैयारियों में ज्यादा व्यस्त थे। सुबह 10:20 पर जब नेहरू कार से किला घाट की तरफ बढ़े तो भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद भगदड़ मची तो हर तरफ लाशें थी। फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी आगे बताते हैं कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में न आ जाए, इसलिए उस समय की केंद्र और यूपी सरकार ने इसे कुछ भिखारियों की मौत कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन एन मुखर्जी ने वो तस्वीरें अधिकारियों के सामने रख दी, जिसमें कई महिलाएं महंगे कपड़े और गहने पहनी हुई थी। इन तस्वीरों में यह साफ जाहिर होता था कि मृतक कोई भिखारी नहीं थे, बल्कि वो संपन्न परिवार से थे और सरकारी दुर्व्यवस्था के शिकार हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू सरकार के दौरान घटी इस घटना में मारे गए लोगों के शव किसी को दिए नहीं गए, बल्कि ढेर के ढेर लगाकर सामूहिक रूप से जला दिए गए थे। इसका प्रमाण एन मुखर्जी के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों से मिलता है, जिसे उन्होंने चुपके से छोटे कैमरे में सामूहिक रूप से जलाए जा रहे शवों की तस्वीर खींची थी। मुखर्जी के अनुसार इस घटना में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस घटना को दबा दिया गया, बल्कि इस घटना की तस्वीरों को छापा गया। इसे छापने का काम किया था आनंद बाजार पत्रिका ने। हालांकि जैसे ही ये तस्वीरें मीडिया के जरिए लोगों के समक्ष आई, वैसे ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस खबर को दबाने के लिए हमने बीबीसी का सहारा लिया, वो अचानक से कैसे लीक हो गई। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकुंभ में मौत से जुड़ी इस खबर को छिपाने के लिए नेहरू सरकार ने उस वक्त सबसे स्वतंत्र माने जाने वाली मीडिया संस्थान बीबीसी को भी साध लिया था। बीबीसी ने यह साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया कि उस हादसे की वजह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसको लेकर बीबीसी ने यह भी झूठ स्थापित करने की कोशिश की थी कि जवाहरलाल नेहरू घटना के समय प्रयागराज में थे ही नहीं। उस दौरान बीबीसी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बलि का बकरा बनाते हुए उनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, ताकि लोगों को लगे कि घटना के समय केवल राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। इसके अलावा इस घटना को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि आनंद बाजार पत्रिका में छपी तस्वीरों को देखते ही यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने कुछ फोटोग्राफर के लिए अपशब्द भी बोले थे।
ऐसा नहीं है कि इस घटना के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी केवल द इनसाइट आप तक पहुंचा रहा है, बल्कि इस हादसे के करीब 65 साल बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशांबी की एक जनसभा में इसका जिक्र किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस सरकार ने प्रयागराज कुंभ 1954 की रोंगटे खड़े करने वाली घटना को छिपाने और दबाने का प्रयास किया गया। प्रयागराज, जिसका एक नाम आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद भी था, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की राजनीतिक कर्मभूमि भी है। इस घटना को लेकर पॉलिटिकल जानकारों का मानना है कि नेहरू का चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद ही था, इसलिए वो अपने वोटर्स को लुभाने और दिखाने के लिए ही संगम स्नान का स्वांग रच रहे थे। हालांकि उनके कुंभ जाने की वजह से जैसे ही ये बड़ा हादसा हुआ, वैसे ही उनकी सरकार ने इस घटना को दबाने के लिए अपने सभी घोड़े खोल दिए। लेकिन उस वक्त की कुछ निष्पक्षता की राह पर चलने वाली मीडिया इस खबर को लोगों तक पहुंचाई और मामला संसद के पटल तक जा पहुंचा, जब नेहरू को इस घटना को लेकर विपक्ष के सवालों का सामना भी करना पड़ा। तो ये आज से 70 साल पहले के महाकुंभ से जुड़ी एक ऐसी घटना की कहानी है जिसमें साधुओं के लिए कांग्रेस की योगी राज के जैसे स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन तब की नेहरू सरकार इस समागम को मामूली सम्मेलन समझ बैठी, जिसमें हुए साधुओं की मौत का पाप शायद आज तक कांग्रेस ढो रही है। बहरहाल, क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी बताइए। क्या आप चाहते हैं कि महाकुंभ से जुड़ी ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहें? अगर आप हाँ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ऐसी कहानियों को लेकर आने की कोशिश करेंगे और आपके पास तमाम जो कुंभ के कवरेज है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।